अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं शुगर की बीमारी और उसकी वजह से जो शुगर कंट्रोल नहीं होती खून में, उसको कंट्रोल करने के लिए घरेलू ग़िज़ाई एहतियात क्या की जा सकती है, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। इससे पहले मैं अपनी 2 वीडियोज़ में यही डायबिटीज़ के मर्ज़ के बारे में उसकी वजूहात, उसकी अलामात और उसके इलाज के बारे में मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। ये तीसरी वीडियो है जो कि स्पेशली डाइट कंट्रोल के लिए, डाइट प्लान के ग़िज़ा खाने में क्या प्लानिंग हो सकती है शुगर के पेशेंट के लिए। अच्छा, इसमें ये है कि शुगर के मरीज़ों को के लिए जो खाने में एहतियात क्या करनी है या क्या तदाबीर लेनी है, वो ये है। सबसे पहली बात ये कि रोज़ाना जो है वो खाना एक मुकर्रर वक़्त पे खाएँ। नाश्ते का अपना एक मुकर्ररा वक़्त हो कि अगर सुबह 7 बजे खा रहे हैं, तो रोज़ाना सुबह 7 बजे खाएँ। अगर 8 बजे कोई भी हैं, आप अगर 8 बजे नाश्ता करते हैं, तो रोज़ाना 8 बजे करें। क्योंकि आप उसी हिसाब से फिर दवा भी लेते हैं और दवा का जो असर होता है मेडिसिन जो आप फ़र्ज़ करें टैबलेट ले रहे हैं या इंसुलिन ले रहे हैं तो उसका असर भी अ, उसी हिसाब से होता है जिस हिसाब से आप खाने के साथ या खाने के बाद टैबलेट ले रहे हों। तो नाश्ता दिन का खाना और रात का खाना मुकर्ररा वक़्त पे लें। अच्छा, दूसरी बात जो अहम है वो ये कि पूरे दिन में कितनी कैलोरीज़ लेनी है, मतलब कैलोरीज़ जो हम खाना खाते हैं या कोई भी चीज़ खाते हैं, तो हमारे जिस्म में जाके तवानाई एनर्जी पैदा करती है। वो कैलोरीज़ जो है वो एनर्जी का यूनिट है। तो वो हम कितनी ग़िज़ा खाएँ, अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाते हैं जिसकी वज़ह से कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा बन जाती हैं अंदर जिस्म में जाके, तो वो सारी कैलोरीज़ जो होती हैं वो चिकनाई में कन्वर्ट हो जाती हैं, फैट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और फैट्स में कन्वर्ट होने के बाद वो अ, ब्लड वेसल्स यानी कि शरीयानों में जाके जमा हो सकती हैं और उसकी वज़ह से दूसरे शुगर भी अनकंट्रोल हो सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पहले कैलकुलेट कर दिया जाए पूरा तख़मीना लगा लिया जाए कि हम पूरे दिन में कितना हम अपनी प्लानिंग में खाना कितना खाएँगे। अच्छा, उसके बाद ये कि आप वो फ़र्ज़ करें 1500 से 2000 किसी भी पर्टिकुलर कोई भी एक ख़ातून या मर्द हैं और उन्होंने 1500 से 2000 कैलोरीज़ लेनी है दिन में। तो वो उनको ये 1500 से 2000 कैलोरीज़ जो हैं वो कितने खानों और कितने स्नैक्स में लेनी है। आम तौर पर जो है वो 3 खाने सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना और इसके बीच में कुछ स्नैक्स छोटे थोड़ा-सा जैसे एक कप का भी 1/4 हिस्सा या 1/3 1/3 कप जो है भुने हुए चने खा लिए या ड्राई फ्रूट्स खा लिए या इस तरीके की चीज़ें, तो ये स्नैक्स में आती हैं या कोई फल खा लिया। छोटे साइज़ का। तो ये स्नैक्स होता है जो खाने के बीच में खाया जा सकता है। 2 खानों के जो मेन मील्स होते हैं उनके बीच में खाया जा सकता है। इसके अलावा जब हम प्लेट बनाते हैं मतलब खाने के लिए जब आप प्लेट बनाते हैं तो उसमें हर चीज़ जैसे रोटी है, सालन है या सैलेड है, तो वो अपनी मुतनासिब मकदार में होना चाहिए। मतलब हर हर चीज़ की एक तनासुब के साथ हो। फिर एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि खाने में फाइबर यानी कि रेशे वाली चीज़ों का इस्तेमाल स्पेशली जो जिन लोगों की शुगर बढ़ी हुई है या जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या वेट बढ़ा हुआ है, वेट को कम करने के लिए की कोशिश कर रहे हैं, डायबिटिक नहीं भी हैं तब भी लेकिन अगर वेट कम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो उसमें हाई फाइबर डाइट का जो है वो बहुत अच्छा रोल है कि खाने में वो ऐसी चीज़ें खाएँ जिनमें रेशा ज़्यादा हो। इसी तरीके से खाने में एक और चीज़ है, एक और टर्म है जिसको कहते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो
वो मैं आपको बताती हूँ आगे चल के इंशाल्लाह कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर लो हो तो वो खाना या वो आइटम जो है वो शुगर के मरीजों के लिए भी और दूसरे मरीजों के लिए भी, जिनको फर्ज करें दिल का आर्जा है या मोटापा है या वेट कम करना चाह रहे हैं, तो कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीजों को खाएं तो उनके लिए बेहतर होगा। तो हम आगे चलते हैं फिर। यही कुछ उसूल हैं, उसके बाद हम चलते हैं। अच्छा, अब ये हम प्लानिंग पे जा रहे हैं कि बाकायदा किस तरीके से हम डाइट प्लान कर सकते हैं, मंसूबाबंदी किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले जो है, कोई भी किसी भी पेशेंट का, चाहे वो डायबिटिक है या उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और या दूसरी चीजें, मतलब वेट कम करना चाह रहे हैं, सबसे पहले हमें बीएमआई का पता होना चाहिए। बीएमआई जो है वो कैलकुलेट किया जा सकता है, बहुत आसान है। इंटरनेट पे जाके ये वेबसाइट है, और आप सिर्फ इंटरनेट पे जाके बीएमआई लिखेंगे तो कोई भी वेबसाइट आ जाती है, और ये वाली वेबसाइट, इसको अगर आप क्लिक करते हैं तो फौरन एक कैलकुलेटर आता है जिसमें आपने हाइट और वेट डालना है और उसके बाद आपका बीएमआई आता है। बीएमआई यूजुअली जो है वो 18 से लेके 30, 32, 33 इस तरीके से आता है, उसके इस तरीके से नंबर में आता है। तो अगर किसी का बीएमआई जो है वो 18 से 25 के दरमियान है तो वो नॉर्मल है। बीएमआई अगर 18 से कम है, इसका मतलब है वो थिन है, बहुत उनको वेट बढ़ाने की जरूरत है। बीएमआई अगर 25 से ज्यादा है, इसका मतलब है वो थोड़ा ओवरवेट हो रहे हैं। 25 से 30 जो है वो, उसमें ओवरवेट होने का अंदेशा होता है कि मतलब सिर्फ अंदेशा नहीं हो तो वाकई ओवरवेट होते हैं, तो फिर उनको फिर कंट्रोल करना होगा। अगर बीएमआई 25 से 30 आता है तो उनको फिर अपनी डाइट और अच्छे से कंट्रोल करनी होगी। 30 से ज्यादा का मतलब ये है कि वो ओबीज हैं, वाकई अब मोटापा आ चुका है एक्चुअली। तो 30 प्लस को बहुत ज्यादा कंट्रोल की जरूरत है, और उनका फिर डाइट प्लान स्ट्रिक्ट डाइट प्लान बनता है जिनका बीएमआई 30 से ऊपर हो। अच्छा, फिर बीएमआई के हिसाब से फिर जो है वो कैलोरिक इनटेक जो है वो आप डिटरमिन करते हैं कि आपको टोटल कितना कैलोरीज लेनी है। उसके बाद आता है कि आप क्या चीजें अपने खाने में शामिल करते हैं। आप तली हुई या डीप फ्राई चीजें, बाहर का जो जंक फूड है, वो ऑब्वियसली हेल्दी नहीं है। तो वो आगे चल के हम देखते हैं कि बैलेंस चॉइसेस, यानी कि हम अच्छी हेल्दी चीजों का इंतखाब कैसे कर सकते हैं। फिर वही फिक्स टाइमिंग आ जाती है कि फिक्स टाइमिंग पे खाना बिल्कुल अपने मुकर्रर वक्त पे खाना चाहिए। अच्छा, टोटल कैलोरिक इनटेक जो है वो आपने कैसे अपना टोटल कितना कैलोरीज लेना है वो कैसे आप करेंगे। वो ये कि अगर बीएमआई जो है वो 18 से 25 के दरमियान आता है, यानी कि नॉर्मल वेट है, तो फिर उमूमन एक अडल्ट मेल और एक जवान मर्द और जवान औरत, अडल्ट मेल और फीमेल जो है उनका जो है वो 1600 से 2400 कैलोरीज पूरे दिन में लेना होता है। डिपेंड करता है कि उनका लाइफ स्टाइल क्या है। अगर तो ऑफिस जॉब है, बैठ के ज्यादा दिन का ज्यादा वक्त बैठ के गुजरता है, तो फिर वो उसके मतलब 1600, 1700 या 1800 कैलोरीज लें। और अगर उनका एक्टिव लाइफ स्टाइल है, चलना फिरना ज्यादा होता है, एक्सरसाइज अच्छी होती है, तो फिर 2200, 2400 भी जा सकते हैं। इसी तरीके से वो कैलोरी इनटेक जो है वो टोटल वो करना है। अच्छा, फूड चॉइसेस में ये है कि वही कि आपने हाई फाइबर फूड लेना है और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड लेना है। कि आपने एक तो फूड चॉइसेस में ये कि आप कौन से चीज मुंतखब कर रहे हैं। मसलन अगर रोटी चावल या इस तरीके में आप वाइट राइस ले रहे हैं या ब्राउन राइस ले रहे हैं,
या रोटी में जो है वो आप जो मैदे का नान है या उस तरीके या ब्रेड है, डबल रोटी है, वो ले रहे हैं या बगैर छने में आटे की रोटी ले रहे हैं, चपाती ले रहे हैं, ये इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। फिर इसके अलावा जो है वो जब खाना सर्व करते हैं, जब हम आप अपनी प्लेट में खाना डालते हैं, तो उसमें जो है वो ये देखना कि हर चीज़ मुतनासिब मकदार में हो। अगर रोटी ले रहे हैं तो फिर वो भी उसी हिसाब से कि हमने कितना लेना है, कितनी कैलोरीज हमने कार्बोहाइड्रेट यानी कि निशास्ते की कितनी कैलोरीज लेनी है। फिर ये कि प्रोटीन बीन्स में प्रोटीन बहुत होता है, दालों में होता है, इसके अलावा अंडे, दूध, मछली में होता है। तो ये भी एक वक्त के खाने में इनमें से कोई भी एक चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। इसी तरीके से सलाद में सब्ज़ी और फल ज़रूर होना चाहिए। तो ताकि सारी चीज़ें अपने तनासुब से हों। अच्छा, फिर इसके अलावा ये एक बात ये है कि बहुत सी चीज़ें जो बाज़ार में मिलती हैं, उन पे ये लिखा हुआ होता है कि एक सर्विंग साइज़ क्या है, मतलब एक स्लाइस अगर आप खाते हैं, तो वो एक सर्विंग साइज़ है और वो 90 कैलोरीज़ दे रही है। इसी तरीके से रोटी में भी कैलोरीज़ का होता है कि एक रोटी उसके साइज़ पे डिपेंड करता है, 70 से लेके 100 कैलोरीज़ तकरीबन दे रही होती है, चपाती जो हम खाते हैं। या और चावल का भी इसी तरीके से वेट से पता चल जाएगा कप के हिसाब से। अच्छा, उसके बाद हमने जो डायबिटीज में स्पेशली क्या करना है कि ये जो निशास्ते का कार्ब को कंट्रोल करना है, कार्ब को कट डाउन करना है, यानी कि ये जो निशास्ते वाली चीजें हैं इनको कम करना है। निशास्ते वाली चीजों में ये सारे नान है, रोटी है, चावल है, पास्ता है, बन है, ये सारी चीजें। इसके अलावा सीरियल, जो सुबह लोग सीरियल खाते हैं, वो है। तो इसको एक नॉर्मल इंसान अगर जैसे डायबिटीज डायग्नोस होने से पहले अगर आप कोई भी जो है वो 3 रोटी खाते थे, तो अब कम करके 2 पे आना होगा। इस तरीके से अपना जो है वो कार्बोहाइड्रेट की मकदार कम करनी है। उसके साथ ही प्रोटीन की मकदार बढ़ानी है। तो प्रोटीन अंडे अंडे हैं, दूध है, मछली है, दही है, इसके अलावा गोश्त है, मुर्गी है। इसके अलावा जितनी दालें हैं, अगर मिक्स दाल खाते हैं या अगर अलग से एक दाल भी पक रही है, तो उसमें भी 1 प्याला दाल में अच्छी खासी प्रोटीन होती है। इसी तरीके से जो बीन्स हैं, लोबिया है, चने हैं, सफेद या काले चने, उनमें भी अच्छी खासी प्रोटीन होती है, तो वो आप खाने में शामिल करें ज़्यादा। ऑयल को, हर तरह के ऑयल को जो है इवन मार्जरीन या मायोनीज़ है, तो इसको जो है वो कम करना है और दूसरी तरफ सब्जियां और फल बढ़ाने। अच्छा, अब ये है कि कैसे पता चले कि फाइबर वाली चीजें कौन सी हैं जिनमें रेशा ज्यादा होता है। रेशा जो है गंदुम की निस्बत जो है वो ज्वार में ज्यादा होता है। ज्वार में के आधे कप में 5 ग्राम फाइबर है। इसी तरीके से जो है वो और दूसरे जो अनाज है, जैसे कीनुआ है, उसमें जो है वो ज्यादा होता है फाइबर। बार्ले, जिसको जौ कहते हैं, जौ के छोटे छोटे दाने होते हैं, चावल से जरा मोटे होते हैं। जौ में भी फाइबर ज्यादा होता है बनिस्बत गंदुम के। इस तरीके से मटर है और ये चने के दाने हैं और या चने की दाल है, और सारे दालों में भी अच्छा फाइबर होता है। इसके अलावा यहाँ पे हाँ ये बादाम में अच्छा खासा है। अगर आप स्नैक्स बादाम की सूरत में ले रहे हैं, थोड़ा सा 1 to 2 1 से 2 खाने के चम्मच, तो उसमें अच्छा खासा फाइबर है। अमरूद में है, ब्राउन राइस में है, ये चीजें हैं।
फिर जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है, ग्लाइसीमिक इंडेक्स असल में ये बताता है, ये पैमाइश है कि कितनी जल्दी कोई भी खाने की चीज जो हम खाते हैं वो कितनी जल्दी हमारे खून में शक्कर की मकदार को बढ़ाती है, कितनी तेजी से बढ़ाती है। अगर वो तेजी से बढ़ाती है तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होगा, और अगर उसकी रफ्तार खून में शुगर बढ़ाने की रफ्तार कम होगी तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा। ग्लाइसीमिक इंडेक्स आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं उसको, गूगल में ग्लाइसीमिक इंडेक्स लिख के आप ढूंढ सकते हैं। तो उसमें यह है कि ग्लाइसीमिक इंडेक्स अगर 55 से कम होता है तो वो अच्छा फूड आइटम है, अच्छा खाने की चीज वो अच्छी है समझी जाती है डायबिटीज में। और 55 से ज्यादा हो, 55 से 70 तक हो तो मीडियम है, मतलब ठीक है, ओके है। लेकिन जो 70 से ज्यादा है वो बहुत तेजी से खून में शुगर बढ़ा देते हैं। तो जो कम है उसमें जो है वो छिलके वाला राइस है, और इसके अलावा बगैर छने हुए आटे मतलब बगैर छना हुआ आटा है, होल व्हीट जिसको कहते हैं, जिसको इसके अलावा जो है ओट मील में कम है, नहीं ओट मील में ज्यादा ही दिखा रहा है। फलों में जो है वो ग्रेप फ्रूट में कम है, 55 से कम है, ऑरेंज में भी कम है, बनाना में भी कम है। तो ये चीजें हैं जिसको कि आप अगर ध्यान में रखें ना, जिसमें कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीजें अगर खाने में शामिल करें, जैसे बीन्स हैं और बार्ले है, ब्राउन राइस है, बजाय इसके कि वाइट राइस के ब्राउन राइस यूज करें, और छने हुए आटे के बजाय अगर होल व्हीट इस्तेमाल करें तो उससे जो है वो खाने में शक्कर की मकदार जो है वो स्लो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। तो ये थी कुछ टिप्स डाइट प्लान के हिसाब से। और ये एक दिन का खाना मैंने अपनी दूसरी वीडियो में भी बताया था कि किस तरीके से आप एक दिन का खाना प्लान कर सकते हैं, कि उसमें वही कि एक आइटम जो है वो कार्बोहाइड्रेट यानी कि निशास्ता वाला चपाती या डबल रोटी या ब्राउन ब्रेड, और उसमें अंडा ले लें या दही का एक प्याला, आधा प्याला। तो इस तरीके से मिक्स करके, और एक एक सर्विंग जो है वो सब्जी की या फल की साथ साथ इसमें ऐड करनी है हर खाने में। तो ये है कुछ आपके जो डाइट प्लान से मुताल्लिक, स्पेशली शुगर के मरीजों के लिए। इसके अलावा अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या दिल की बीमारी है तो उनके लिए भी हाई फाइबर की फूड आइटम और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड आइटम वो खाना बहुत उनके लिए फायदेमंद है। तो ये कुछ ग़िज़ाई तदाबीर थी, कुछ एहतियाती तदाबीर थी खाने के हवाले से। तो इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि अपना, अपने घर वालों का, आस-पास के लोगों का बहुत ख़्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।